भैया भोर उन्हीं की ठीक हो सकती है जिनकी रात अच्छी गई है। तो जिनकी रात अच्छी नहीं बीती है उनकी भोर भी अच्छी तो नहीं रह सकते, रात भी अच्छी हुआ आपकी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होता है, जिसके जीवन में संयम होता है, उसकी रात अच्छी, प्रातःकाल अच्छी, दोपहर अच्छी, सांझ अच्छी, उसका जीवन अच्छा ही अच्छा है। संयम लाइए जीवन में, संतुलन लाइए। जिनके जीवन में संयम नहीं है, आहार का संयम, विचार का संयम, निद्रा का संयम, जो मात्रज्ञ नहीं है, तोलमोल नहीं जानते, उन्हें यही नहीं पता कब भोजन करना है, कब जगना है, कब सोना है। अरे उनसे तो अच्छे पशु हैं। पेट भर जाने के बाद पशु नहीं लेगा, रात में पशु लेंगे नहीं। कब जुगाली करनी है, कब सोना जगना है, कब उनकी संतति होगी, इतना नियंत्रण है उनका इस विषय में कि संतान कब होगी उनकी। जिन्हें हम असभ्य कह रहे हैं। विहार माने आपको कैसे कब रहना है। निहार निद्रा आपके जीवन में रहे थोड़ी। भोर के समय कुछ और संकेत होते हैं। द्वापर जाने को है, कलयुग आने को है। राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना और विचार बदल गए। तोशा खाने में, इसका अर्थ है कोषागार में संपदा बढ़ी। कलयुग का एक लक्षण पहले आया, संग्रह का, संचय का, भंडारण का। मेरा है, मेरा ही है ना, मेरे लिए है ना, खुद के लिए, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। कलयुग स्वार्थ लेकर आता है, अपने लिए। इतना सेल्फ सेंट्रिक है आदमी, इतना आत्म केंद्रित है, अपने आप में है, केवल स्वयं के साथ है और किसी के साथ नहीं। इतना स्वार्थ है कलयुग में। तो कलयुग आया तो साथ स्वार्थ लेकर आया। पूछने लगा ये किस किस की चीजें हैं? ऐसी सब आपकी हैं, ये मेरी है, सब मेरा। और उसी से मृगया का मन बन गया, आखेटक मन बन गया, निकला मृगया करने के लिए। कली सामने है, बुद्धि का हरण कर लिया कलयुग ने। यद्यपि राजा के संवाद तो हुए, राजा को यह तो लगा कि ये कोई असभ्य है, अशिष्ट प्राणी है, ये कोई वैसा है जिससे प्रजा को कष्ट होगा, मैं इसका वध ही कर देता हूं। लेकिन हम समय को कहां जीत पाए हैं, कभी नहीं। काल बली है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने यहां शरीर लिया है वो मृत्यु के मुख में ही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, ये तो ऐसा ही है, हम उसके ग्रास बनकर बैठे। समीक ऋषि के निकट पहुंचा राजा, भूख प्यास से व्याकुल था। संगी साथी छूट गए, बिल्कुल अकेला था। तो भयभीत भी हुआ कि मेरे सचिव कहां गए, चाकर अनुचर कहां गए, मेरे दास दासी कहां हैं। सम्मान की इतनी कामना जगी, मैं अकेला हूं, मैं राजा हूं। तो जो राजा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता था, एक नई बात सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। राजा तितिक्षु था, साधक था। राजा को कभी भूख नहीं लगी थी, राजा को कभी प्यास नहीं लगी थी, राजा को कभी उद्वेग नहीं हुआ था, मुख म्लान नहीं हुआ था, चित्त खिन्न नहीं हुआ था। राजा ने कभी अभाव देखा नहीं था, राजा को क्रोध कभी आया नहीं था, कभी नहीं। उससे कभी अनीति नहीं हुई थी। वो इतना संस्कारवान धर्मनिष्ठ राजा था। तो जो साधक नहीं होता उसे भूख लगती है। साधक उसे कहते हैं जिसका भूख पर नियंत्रण है। साधक उसे कहते हैं जिसकी जिह्वा पर नियंत्रण है,
जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण रखा हुआ वही साधक है। और वो साधक राजा, वो एक सिद्ध पुरुष जैसा राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। एक किसी महात्मा के पास जाकर, जो महात्मा समाधि में बैठे थे, उनसे याचना नहीं, आदेश करने लगा, अरे उठ साधु, मुझे कुछ खाने पीने को दे, मुझे प्रणाम कर, उठ, मैं, तू मेरी प्रजा है। साधु समाधि में बैठा था, साधु की आंख नहीं खुली, गहरी समाधि में सन्यासी साधु। इस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। कलयुग का इतना प्रभाव। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, अरे राजन तू अमर्यादित है, इतना अभिमान तुझे, तो जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही प्रजा करेगी, इसे मैं तुझे श्रापित करता हूं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन का सूर्य जब छिप रहा होगा तब तक्षक नाम का एक भयानक सर्प, एक विषधर भुजंग, कोई एक भयानक विषैला सर्प पैदा होगा, तेरे पास प्रकट होगा और वही तेरे प्राण लेगा। मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। ये कलयुग है। उधर महात्मा को भी आवेश आ गया, इधर इसे भी क्रोध आ गया और सारे पुण्य क्षीण हो गए। लेकिन इसको हम पुण्य क्षीण कहना नहीं मानेंगे, ये भागवत के आगमन के संकेत हैं। हरिक्षा बलियसी, भगवान का ऐसा ही विधान था। निस्तेज हो गई काया श्राप के साथ ही। योगी को प्राय स्वेद नहीं आता है, संयमी पुरुष को पसीने कम आते हैं। बहुत पसीना आना भी रोग का एक कारण है। आप ये व्यायाम कर रहे हैं और पसीना निकालने के लिए कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा तो भय के कारण ग्रीष्म में और अकारणी माथे पर पसीना नहीं आता योगी को। श्वेद का आना भय के कारण है, रोग के कारण है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन भय के कारण श्वेद का आना, हाथ गीले हो जाना, आपके श्वसन तंत्र में व्यतिक्रम हो जाए, आपकी लंबी लंबी सांस लेते रहें, ये भय के कारण होता है। और साधक को भय नहीं सताता।